हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी अपन लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा के साथ ही अपनी ग्रुप थ्योरी चल रही है। मैंने ग्रुप थ्योरी पर लेक्चर्स डाले हुए हैं और उनके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए ताकि आप ग्रुप थ्योरी तक पहुंच जाए और वहां पर सारे वीडियोस आप देखिए। मैंने ग्रुप थ्योरी पूरी कंप्लीट की है और थोड़े बहुत जो लेक्चर बचे हुए हैं वो लेक्चर पर डे आ रहे हैं। ग्रुप थ्योरी जिस तरह से मेरे रेगुलर एक हर दिन आते हैं लेक्चर, इसी तरह से मेरे पास लीनियर अलजेब्रा के भी हर दिन लेक्चर आपको अपलोड होंगे। आपके पास लीनियर अलजेब्रा के हर दिन लेक्चर मिलते जाएंगे ताकि आपकी एजुकेशन अच्छे से हो, आप अच्छे से स्टडी कर पाए। ग्रुप थ्योरी में जिस तरह से मैंने आपको हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज समझाई है बिल्कुल डीपली, इसी तरह से लीनियर अलजेब्रा में विद प्रॉब्लम्स, हम बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स करने वाले, तो विद प्रॉब्लम्स आपको हर एक छोटी से छोटी चीज समझाई जाएगी। तो बढ़ते अपन लेक्चर्स की तरफ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चैनल का और इस कोर्स का बेनिफिट मिल सके। तो बढ़ते लेक्चर की तरफ। सो गाइस, अब हम देखने जा रहे हैं कंपोजिट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अपन ने कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी, तो ट्रांसफॉर्मेशन है तो ऑब्वियस सी बात है अपनी रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जरूर होगा। तो अपन वही देखेंगे अभी। क्या? कंपोजिट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ओके, कंपोजिट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। लेट T है मेरा V/F2 W/F, ओके, एंड S है मेरा W/F2। ये मैंने कुछ ले लिया कि भाई VW U/F ले लिया मैंने, ओके। तो मैंने अपनी दो ट्रांसफॉर्मेशन ले ली, तो इनकी डायमेंशन में लिख देता हूं N M। अब W/F की M है तो यहां भी M, और इधर मैंने इसकी डायमेंशन R लिख दी, ओके। बेसिस में लिख दूं इसका बीटा, ओके, इसका बीटा डैश, W/F का मेरे पास है बीटा डैश, फिर इधर बीटा डैश और इधर बीटा डबल डैश, ओके। तो इससे जो मेरे पास मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी? T बीटा बीटा डैश, बीटा बीटा डैश, और उसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा मेरे पास, डायमेंशन कितनी है? M है ना, M क्रॉस N। क्या ऑर्डर होगा? M क्रॉस N, ओके। इसी तरह यहां पर जो मैट्रिक्स बनेगी S, वो कहां से बनेगी? बीटा डैश टू बीटा डबल डैश, ओके, बीटा डैश बीटा डबल डैश, ओके। ऐसी मेरे पास मैट्रिक्स होगी। अब कितने बाई कितने की होगी? R क्रॉस M की। कितनी? R क्रॉस M। तो मेरे पास कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन हो पाएगी? SOT यही हो पाएगी कि जब मैं SOT x करूंगा तो TX मेरा x मेरा V/F से आएगा, यानी कि SOT x मेरा यानी कि V/F से जाएगा। कहां जाएगा? V/F से। TX मेरा किसमें जाएगा? W/F। W/F मेरा x के लिए क्या है? डोमेन है, तो W/F से मेरा कहां जाएगा? U/F, ओके। इस तरह से मेरा ये जाएगा। तो मेरी इसकी डायमेंशन कितनी है? N, एंड इसकी डायमेंशन कितनी है मेरे पास? इसकी डायमेंशन है मेरे पास R, V/U, ओके। तो मेरे पास जो इसकी मैट्रिक्स बनेगी क्या बनेगी? SOT, फिर और इसका मेरे पास बीटा है, इसका बीटा डबल डैश है, बेसिस। तो SOT बीटा बीटा डबल डैश, ये मेरे पास इसकी मैट्रिक्स बनेगी। और ऑर्डर कितना होगा? R क्रॉस N। कितना होगा? R क्रॉस N। तो SOT को मैं इसी तरह से लिख सकता हूं कि किसी और तरीके से भी लिख सकता हूं। तो देखो, SOT को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि भाई S मेरा बीटा से बीटा डैश, सॉरी बीटा डैश से बीटा डबल डैश, ओके। तो और फिर नेक्स्ट लिखेंगे अपन मल्टीप्लिकेशन में T कहां से? बीटा से बीटा डैश। अब अपने को ये चेक करना है कि अपन ने सही लिखा नहीं लिखा, ओके। अपने को ये चेक करना है, ये मेरे पास मान लो कोई मैट्रिक्स CR क्रॉस N है, SOT वाली CR क्रॉस N है। तो मुझे ये चेक करना है कि ये मेरी CR क्रॉस N बन रही नहीं बन रही।
क्योंकि मैंने एसओटी को मैंने अलग अलग लिखा है ना, एस और टी की टर्म में, तो मुझे ये चेक करना है कि आर क्रॉस एम में जाएगी नहीं जाएगी। तो एस देखो, एस का ऑर्डर कितना है मेरा, आर क्रॉस एम, और टी का ऑर्डर कितना है, एम क्रॉस एन। ओके, तो इसका मतलब ये एम दोनों में कॉमन हटता है, तो मेरी आर क्रॉस एन की मैट्रिक्स बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी ना। और इसको मैंने ए नाम दे दिया और इसको मैंने बी नाम दे दिया, तो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई, बी इंटू ए, ये मेरी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, तो जब भी आपको कंपोजिशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करनी हो, उसका रिप्रेजेंटेशन करना हो, तो आपके पास दोनों की अलग अलग होएगी सही, तो उनको सिंपली क्या कर दो, बस मल्टीप्लीकेशन कर दो, सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर दो उनका। ठीक है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो अपने को स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी, अगर दोनों मेरे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी, अदरवाइज जिस ऑर्डर की है उसके कंपेटेबल में अपने को कोई मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, बाकी जो अपन कॉलम में लिखते हैं भाई, इमेज यहाँ से मैं इसमें से कोई एलिमेंट उठाऊंगा एक्स, फिर एक्स की मैं इमेज देखूंगा एस में, एक्स की इमेज देखूंगा एस में, फिर उस इमेज को मैं क्या करूंगा, बीटा डबल डैश के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूंगा उसको, फिर कोफिशिएंट को कॉलम में लिखूंगा। तो ये सब चीज वही पुरानी वाली बात है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल समझ लो जो मैं बोल रहा हूँ इसको, कि मैंने टी आपको दिया, टी मैंने दिया आपको कि क्वेश्चन टी है मेरे पास R2 ओवर R2, R2 ओवर R3 ओवर R कर लो। ओके, एंड एस कर लो मेरा कि भाई R3 ओवर R से R4 ओवर R। ओके, सच दैट T of x, y इक्वल्स टू x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। मैंने ऐसा कर लिया, x माइनस वाई है ये। ओके, इसी तरह यहां पे मैंने x y z इक्वल्स टू, मैंने यहां पे रखा इसको x प्लस वाई, y प्लस z प्लस x, मैंने इसको ऐसा रखा। ठीक है, तो मैं इनके रेस्पेक्ट में सबसे पहले मैं ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेता हूं। तो टी मेरी मैट्रिक्स क्या बनेगी विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं अभी अपन। बाकी अगर पर्टिकुलर बेसिस गिवन है तो उसके रेस्पेक्ट में भी आप निकाल सकते हो, और कैसे निकालते हो वो मैंने आपको बताया हुआ है। ओके, और उस स्टैंडर्ड बेसिस में अगर आप पहले लिख लोगे, फिर और अगर पर्टिकुलर बेसिस के रेस्पेक्ट में पूछा गया हो तो आप चेंज ऑफ बेसिस का यूज करो, बेटर तरीका है। ठीक है, तो टी मेरी क्या बनेगी, आप 1 0 की इमेज रखोगे, 1 0 की इमेज यहाँ पे 1 1 1 1 आएगी, तो स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में 1 1, फिर 0 1 रखोगे, 0 1 तब 1 माइनस 1। ओके, एंड एक मिनट, यहाँ पर आर क्यू है ना, तो इसको मैंने मान लो, इसको मैंने वाई रख लिया। ओके, इसको मैंने वाई रख लिया, तो मेरे पास ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी, 3 क्रॉस 2 की। तो 1 1 0 1 माइनस 1 1। ओके, मेरे पास टी ऐसी बनेगी, और एस क्या बनेगी मेरे पास, एस बनेगी, एस का ऑर्डर क्या होगा, पहले तो ऑर्डर 4 क्रॉस 3। ओके, कोडोमेन 4 क्रॉस 3 इक्वल्स टू स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में ये जेड प्लस एक्स, लास्ट में जेड लिख लो इधर। ओके, तो एक 1 0 0, तो 1 0 1 0 1 0 1 0, वाई के 0 1 0। ओके, स्टैंडर्ड बेसिस E2, तो 1 1 0 0 1 1 0 0, फिर 0 0 1। ओके, तो 0 1 1 1 0 1 1 1, ये मेरी मैट्रिक्स बनेगी 4 क्रॉस 3 की। ठीक है, तो मुझे निकालना है, मुझे टी और एस से मतलब नहीं, मुझे मतलब है एस और टी से। किससे मतलब, मुझे एस और टी से मतलब है। तो अपन डेफिनेशन से भी निकालेंगे और डायरेक्ट इससे भी निकालेंगे। तो एस और टी मैंने क्या बोली कि भाई मैट्रिक्स एस इंटू मैट्रिक्स टी, ये बोला मैंने। मैट्रिक्स एस क्या है मेरी, 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1, फिर इधर टी क्या है मेरे पास, 1 1 0 1 माइनस 1 1। ओके, तो सीधा मल्टीप्लीकेशन कर दो, 1 प्लस 1 प्लस 0 यानी कि 1। सबसे पहले तो इधर इसका ऑर्डर कितना है, 4 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2। तो इसका ऑर्डर भी अपन जानते हैं ना, कैसे निकालते हैं, आर क्रॉस एन बनता है,
R यानी कि इसका 4 क्रॉस 2, तो यहां से भी मेरे पास क्या आएगा, 4 क्रॉस 2 ही आएगा। ओके 4 क्रॉस 2, हाँ तो क्या बनेगा 1 + 1 + 0 यानी कि 1, फिर 1 - 1 0 0, ओके 0 1 0 यानी कि 1, 0 - 1 और प्लस का 1 यानी कि 0, फिर इसके बाद 1 0 0 यानी कि 1, 1 0 1 यानी कि 2। ओके तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है ये क्या है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। एंड नेक्स्ट 0 1 0 1, तो ये मेरे पास एसओटी बनेगी, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मेरे पास कुछ इस तरह का होगा। तो ये तो मैंने डेफिनेशन से निकाला, ठीक है। अब अपन निकालेंगे, इसको मैं इधर लिख देता हूं एसओटी। ओके ये तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन किया डायरेक्ट दोनों मैट्रिसेस का। अब मैं डेफिनेशन से निकालता हूं, तो एसओटी। ओके तो सबसे पहले एलिमेंट किसके पास जाएगा, टी के पास। टी के पास किस तरह का एलिमेंट जाएगा, टी के पास R2 का एलिमेंट जाएगा, क्योंकि मेरी एसओटी कहां से कहां डिफाइन होगी, एसओटी मेरी होगी R2/R से R4/R में। ओके तो एसओटी x, y मेरे पास क्या बनेगी, एस ऑफ टी एक्स, y क्या है, ऐसा है कि x + y x - y y। ओके तो अब इसको एक सेकंड के लिए x डैश मान लो, y डैश मान लो, z डैश मान लो। ओके तो s ऑफ x y z क्या है मेरे पास, इस तरह का है, यानी कि x डैश + y डैश, x डैश + y डैश, y डैश + z डैश, y डैश + z डैश, z डैश + x डैश, z डैश + x डैश, z डैश। ओके अब x डैश y डैश z डैश रख दो यहाँ पे। तो इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 2x। ओके फिर इसके बाद y + z, y डैश + z डैश, यानी कि यहाँ पे x आएगा। ओके z डैश + x डैश, x + 2y आएगा। ओके एंड एट द लास्ट मेरे पास आएगा z डैश यानी कि y। ओके ऐसा आएगा मेरे पास। तो 2 1 1 0 यहाँ पर कुछ है, x + y x - y। ओके x + y y + z z + x z, तो x डैश + y डैश, y डैश + z डैश, z डैश x डैश + y डैश, तो इससे गया 2x। ओके y डैश + z डैश यानी कि यहाँ पर x बनेगा, z + x यानी कि x + 2y बनेगा, एंड हियर। तो इसके साथ अगर मैं इसका निकालता हूँ, ये मेरे पास एसओटी आया, क्या आया मेरे पास, ये एसओटी आया। तो अब मुझे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। ओके यहाँ पर अपना यही था क्या, इधर एक बार मैच कर देना है यहाँ पर, सही एसओटी यानी कि BA 4 क्रॉस 3, एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देखो कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया अपन ने। 1 1 1 - 1 0 1। ओके तो 1 + 1 2, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, बाकी तो सब 0, बाकी सब सही है। ओके तो यहाँ पर 2 आएगा। अब देखो, अब इसकी मुझे बस मैट्रिक्स बनानी है, इसकी मुझे बस मैट्रिक्स बनानी है, स्टैंडर्ड बेसिस के रेफरेंस बनानी है। तो एसओटी मेरे पास कहाँ से है, ये एक्स वाई है, क्या है मेरे पास, एसओटी एक्स वाई मेरे पास इस तरह से डिफाइन होगा। अब ये इस तरह से मैंने डिफाइन कर दिया, तो मैं इसकी स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में मैट्रिक्स भी निकाल सकता हूँ। ओके तो R2/R का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है मेरे पास, बीटा = E1, E2, और R4/R का स्टैंडर्ड बेसिस यानी कि बीटा डबल डैश = E1, E2, E3, E4। ओके ऐसा होता है। तो जब आप एसओटी 1 0 रखोगे, एसओटी, तो सबसे पहला मैट्रिक्स इस ऑर्डर की बनेगी, 4 क्रॉस 2 4 क्रॉस 2, तो 4 क्रॉस 2, तो 2 1 1 0 2 1 1 0। फिर नेक्स्ट जब 0 1 रखोगे तो 0 0 2 1 0 0 2 1। ठीक है तो देख लो दोनों सेम है नहीं अपने पास, दोनों सेम है। तो अब इससे आप रैंक और नलिटी भी निकाल सकते हो, रैंक और नलिटी भी निकाल सकते हो कि भाई ये मेरे पास 4 क्रॉस 2 की है, इसकी रैंक कितनी होगी, रैंक देख लो आप, रैंक इसकी 2 आएगी, क्योंकि मैक्सिमम रैंक 2 ही आ सकती है। 4 2 में से मिनिमम कौन है, 2, तो मैक्सिमम 2 ही आ सकती है रैंक। तो इसकी रैंक एसओटी मेरी कितनी आएगी, 2 ही आएगी। तो इसका मतलब नलिटी एसओटी मेरे पास 0 आएगी।
क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा, ये डायमेंशन SOT इक्वल्स टू रैंक SOT प्लस नलिटी SOT। रैंक SOT 2 है, डायमेंशन SOT कितनी है 4 है, सॉरी 2 है यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ V SOT नहीं, डायमेंशन ऑफ V। तो 2 ये 0, यानी कि ये मेरी 1 है। SOT क्या है मेरी 1 है, बट ऑन 2 नहीं है क्योंकि रैंक 2 है, कोडोमेन के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अपने को कंपोजिट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है। ओके, तो अपने को बस इतना सा करना है कि भाई दोनों की मैट्रिक्स निकाल लो, S और T दोनों के आप मैट्रिक्स निकाल लो और उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अपना वो निकल जाएगा। तो कुछ नोट देखते हैं अपन, नोट कि भाई अपन ने पढ़ा था क्या कि कर्नल T इक्वल्स टू इमेज I माइनस T ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में। ठीक है, तो रैंक नलिटी थ्योरम लगाओ, RN थ्योरम क्या बोलती है, डायमेंशन V इक्वल्स टू रैंक T प्लस नलिटी T, यही बोलती है। और इससे मेरे पास क्या आएगा कि भाई नलिटी T इक्वल्स टू रैंक ऑफ I माइनस T, यही आएगा। तो मैं इसको यहाँ पे लगा सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू मेरे पास क्या आएगी, रैंक T प्लस रैंक ऑफ I माइनस T। तो आप इसका भी यूज कर सकते हो जब भी आप क्वेश्चन करोगे, I माइनस T वाली कोई सिचुएशन है तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। इसी तरह से अपन ने एक और पढ़ा था कि भाई इमेज T मेरे किसके इक्वल है, कर्नल ऑफ I माइनस T के इक्वल है, ऐसा ही पढ़ा था अपन ने। तो इससे मेरे पास क्या आएगा कि रैंक ऑफ T मेरे पास नलिटी ऑफ I माइनस T के इक्वल होगा। ओके, तो वापस से डायमेंशन V इक्वल्स टू रैंक T प्लस नलिटी T। ओके, तो रैंक T क्या है मेरे पास, नलिटी ऑफ I माइनस T, तो डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू नलिटी T प्लस नलिटी I माइनस T। ओके, तो इनका भी आप यूज ले सकते हो, इनका भी आप यूज ले सकते हो। ठीक है, तो कंपोजिट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मेरा सिर्फ इतना था कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये तो मैंने एक्स्ट्रा नोट करवा दिया आपको, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, वही आपका कंपोजिट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। बाकी डेफिनेशन से अपन SOT कैसे लाएंगे वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता चुका हूँ। ठीक है, कि भाई जैसा दिया हुआ है उसको वैसे करते जाओ, आगे प्रोसीड करते जाओ। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपने लिए आपके लिए लेके आऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम और रिजल्ट्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर। ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन तो नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा और थोड़े बहुत नेक्स्ट लेक्चर में, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर बाकी क्वेश्चन में असाइनमेंट में दूंगा। नेट गेट इनमें क्वेश्चन आए हुए तो बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है, तो उन्हें अपन देखेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर और असाइनमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।